दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। धान की फसल में गोभी की अवस्था में यानी कि तने में जब बालियां बनना शुरू हो जाती हैं उस समय पर यूरिया यानी कि नाइट्रोजन डालना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, या फिर डालने से फ़ायदा क्या देखने को मिलता है, इसके साथ साथ नुकसान क्या होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे धान की फसल की। जब हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के बाद जो पहली खाद हम डालते हैं यूरिया के साथ साथियों जिंक डालते हैं हम 33% वाली हो या फिर 21% वाली हो, और इसके साथ साथ इसमें सल्फ़र भी हम डाल देते हैं। कुछ किसान भाई वहाँ पर सागरिका Z++ भी डाल देते हैं, बायोवीटा डाल देते हैं, ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, इसके साथ साथ बहुत सारे उर्वरक खाद डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों जो हमारी बात करें, जो अवस्था लगभग 50 दिन के ऊपर पहुँच चुकी होती है, 55 से 60 दिन पर हमारे तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि बात करें तो गबोड़ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलने का समय नज़दीक चल रहा होता है। ऐसे समय पर धान की फसल में यूरिया डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, या फिर डालने से क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, नुकसान क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे फ़ायदे के बारे में। यूरिया डालने से क्या फ़ायदा देखने को हमको मिलता है। किसान भाइयों क्या होता है कि जब आप नाइट्रोजन यूरिया डाल देते हैं, गबोड़ अवस्था चल रही होती है, हमारी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो साथियों यूरिया डालने से फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि बालियाँ जो है एकदम से बराबर पूरे खेत में निकल आती हैं। तो केवल एक ही फ़ायदा किसान भाइयों हमें देखने को मिलता है कि बालियाँ जो हैं जो तने में बनी होती हैं, नाइट्रोजन यूरिया डाल देते हैं तो एक साथ दोस्तों बालियाँ निकल आती हैं। लेकिन किसान भाइयों नुकसान इससे कहीं अधिक बहुत ही ज़्यादा देखने को हमको मिलता है। वो तक किसान भाइयों क्या है कि जब बालियाँ एक साथ बराबर निकल आती हैं तो साथियों वहाँ पर उसका तना जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन आप डालते हैं तो साथियों जहाँ पर बालियाँ हमारी 8 से 10 दिन में निकलने वाली थी वहाँ पर दोस्तों 4 से 5 दिन में बालियाँ निकल आती हैं। ऐसी कंडीशन पर तना हमारा जो है कमज़ोर हो जाता है, और इसके साथ साथ पौधे की हाइट वैसे ही हमारी ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ जब नाइट्रोजन आपने डाल दिया है, तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो दोस्तों और ज़्यादा हमारे पौधे की हाइट हो जाती है। तो थोड़ी भी हवा चलती है तो दोस्तों पौधा हमारा पूरा का पूरा गिर जाता है। ऐसे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, नाइट्रोजन यूरिया डालने से किसान भाइयों यहाँ पर हाई पर रोग है या फिर सीड ब्लाइट है या फिर साथियों और कोई भी रोग लगने की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन से जो पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, बालियाँ निकल आती हैं, इससे सीड ब्लाइट इसके साथ साथ हाइपर रोग जो है साथियों बहुत ही ज़्यादा लगने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा किसान भाइयों नुकसान यहाँ पर हमें ये देखने को मिल सकता है कि जब बालियाँ जल्दी निकलती हैं तो दाने का भराव भी अच्छे प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। पौधे भोजन उतनी आसानी से साथियों जो बनाना चाह रहे थे 10 दिन में हमारे धीरे धीरे बात करें तो वहाँ पर परागण निकल रहे थे, बालियाँ निकल रही थी, ऐसी समस्या जल्दी निकल जाती है तो वहाँ पर जो बालियाँ बन रही होती हैं ये एकदम से मोटी नहीं बन पाती हैं, पतली ही पतली बन करके ऊपर से जल्दी निकल आती हैं। तो ये किसान भाइयों नुकसान हमें देखने को मिलता है। चौथा हमारा दोस्तों ये हो जाता है नुकसान कि नाइट्रोजन आप डाल देते हैं, पौधे की बालियाँ जो है तो बहुत जल्दी निकल आती हैं, लेकिन साथियों उसमें बात करें तो जो पॉलिनेशन भी इस प्रकार से, फ्लावरिंग जिस प्रकार से होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। क्योंकि बात करें तो धीरे धीरे पॉलिनेशन हमारे पौधे में बात करें तो हमारी बालियों में बढ़ता जाता है, लेकिन साथियों एक साथ जब बालियाँ निकल आती हैं तो उस हिसाब से हमारा पॉलिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। जिस हिसाब से हम जो है दाना वहाँ पर भरा हमारा होना चाहिए, वो जो हमारा दूसरा वजनदार दाना बनना चाहिए, तो इसलिए किसान भाइयों नुकसान हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरी सलाह यही है दोस्तों कि जब गबोड़ अवस्था प्रारंभ आपकी हो जाती है यानी कि तने में बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं उस समय पर आप जो है यूरिया बिल्कुल भी ना दें, कतई यहाँ पर यूरिया बिल्कुल भी ना दें। अगर आपको साथियों यहाँ पर बात करें तो जब बालियाँ निकलने के लिए जो ऊपर आप झंडा पत्ती देख रहे होंगे जैसे कि जिसे फ्लैग लीफ हम बोलते हैं, अगर वो हल्की भी पीली नज़र आती है तो आप समझ जाइए कि नाइट्रोजन की कुछ कमी है। तो इसके लिए दोस्तों स्प्रे के ही माध्यम से आप स्प्रे के माध्यम से जो हमारा NPK 13-045 आता है उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं, इसमें जिसमें 13% नाइट्रोजन देखने को मिलता है, इसके साथ साथ 45% पोटाश। तो पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर होती है पौधे में जब साथियों बालियों में दाने का भरा हो रहा होता है, तो इसके साथ साथ फुटाव करने में सहायता करता है, और इसके साथ साथ जो पॉलिनेशन उसमें बनना होता है उसमें सहायता करता है, और इसके साथ साथ वहाँ पर चमक को, लाइट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो उस समय पर किसान भाइयों आप यहाँ पर जो है यूरिया बिल नाइट्रोजन जो है ना दे करके आप जो है स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाइयों क्या होता है कि जो भी आप नाइट्रोजन यूरिया खाद डालना चाह रहे हैं तो साथियों अधिकतम लगभग 50 से 55 दिन के पहले
आप जो है मिट्टी में नाइट्रोजन डाल सकते हैं। इस समय पर किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो हमारे तने में बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं, पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता देखने को मिलती है। अगर फसल आपकी 50 दिन के अंदर की हुई है, ये मतलब बात करें तो 50 दिन के पहले की स्टेज पर आप जो है MOP पोटाश डाल सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं, आप मिट्टी में डाल सकते हैं। आप यूरिया जो लास्ट यूरिया डालने जा रहे हैं साथियों, उसमें भी आप जो है 15 kg पोटाश ना लीजिए और इसके साथ साथ 25 से 30 किलोग्राम यूरिया मिला करके आप जो है यहाँ पर बुआई कर सकते हैं। अगर फसल हमारी बात करें लगभग 60 दिन के ऊपर की पहुँच चुकी होती है 55 से, तो वहाँ पर आपको जो हमारा बात करें तो पोटाश लिक्विड वाला हमारा आता है NPK, उसके भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर NPK जो हमारा NPK 0050 आता है उसके माध्यम से, साथियों 13045 के माध्यम से, या फिर दोस्तों NPK 05234 के माध्यम से। इन सभी NPK खादों के माध्यम से आप जो है स्प्रे करके पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्प्रे करने से किसान भाइयों क्या होता है कि रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। अगर आप मिट्टी में डालते हैं साथियों तो साथियों रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, ज़्यादा खास पौधे की लंबाई हाइट भी ज़्यादा हो जाती है और इसके साथ साथ वहाँ पर अच्छे प्रकार से रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पाता है। जो भी खाद, नाइट्रोजन खाद जो भी आपको साथियों जिंक सल्फर डालनी होती है, वो जो है बात करें तो 40 से 45 या फिर अधिकतम 50 दिन का जो है आपको मिट्टी में ज़रूर डाल देना चाहिए। इसके बाद किसान भाई जो भी खाद आपको दोस्तों जो डालने जा रहे हैं साथियों, वो स्प्रे के माध्यम से देना है साथियों। मैं कई बार दोस्तों हर वीडियो में यही बताता हूँ आपको कि आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है साथियों। स्प्रे करते समय भी खेत में आपको नमी मेंटेन बना करके रखना है। इसके साथ साथ नमी जो हमारे तने में बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं, उस समय से लेकर के साथियों बालियाँ जो है दानों में भराव तक, यानी कि मतलब जो दुग्ध अवस्था होती है उसके साथियों जब बालियाँ वहाँ पर मजबूत बनना चालू हो जाती हैं, उस समय पर साथियों हमारे खेत में जो है पानी अच्छे प्रकार से मेंटेन बना करके आपको रखना है। यानी कि बात करें तो पानी का भराव नहीं होने देना है, उसमें नमी मेंटेन बना करके रखना है साथियों। उस समय पर आपको पानी का भराव भी ज़्यादा नहीं होने देना है, क्योंकि ज़्यादा भराव होने से साथियों पौधा हमारे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तना हमारा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि पौधे हमारे जो है यहाँ पर गिरने की संभावना बढ़ जाती है साथियों, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो साथियों ये जानकारी किसान भाइयों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई साथियों कि यहाँ पर जो गबोड़ अवस्था हमारी चल रही हो तो यूरिया आपको डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, डालने से नुकसान क्या देखने को मिलता है और यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है। पूरी जानकारी साथियों अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।